शमशान में जाकर के आदमी माया प्रपंच की बात नहीं करता, वहां पर आदमी ज्ञान की, सत्संग की और भगवान की और त्याग की बात करता है। क्यों? वहां वैद्यनाथ बैठे हैं। इसीलिए वैद्यनाथ भगवान जिस भूमि में बैठे हैं वहां जाने वाला अपवित्र नहीं होगा। सामान्य रूप में अपवित्रता डेड बॉडी को छूने से तो आती है, इसलिए नहाने धोने की परंपरा है, पर शमशान में बिना डेड बॉडी के जाकर आकर घूम कर आने से अपवित्रता नहीं होती है महाराज। अच्छा बोलिए, घर में और शमशान में क्या फर्क है? घर में शमशान में इतना फर्क है केवल कि घर में लोग कभी कभी मरते हैं और शमशान में लोग ज्यादा मरे हुए जाते हैं, बस केवल लाश कम ज्यादा का फर्क है। बाकी दोनों जगह शमशान बराबर है। घर में भी कोई मर रहा है, वहां भी कोई मरा ही जा रहा है, वहां ज्यादा जाते हैं, घर में कम है, बस इतना फर्क है। ट्रैफिक ये रोड पे ज्यादा ट्रैफिक है, उस पे कम है, बस इतना फर्क है। पर घर को लोग पवित्र मानते हैं बुद्धि से और शमशान को अशुद्ध मानते हैं बुद्धि से। और घर में आदमी को माया घेरती है और शमशान में माया भाग जाती है महाराज। तो आज से शमशान के बारे में गलत सोचना बंद करो। क्यों? आपके पास घर में भी तो जगह है ना, इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा कंपाउंड खाली पड़ा है, घर के अंदर ही जला लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा लाश को? काय को शमशान ले जाना है? यानी कि तुम्हारे बंगले में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी रखी है, कागज रखे मरने वाले के, जो मर गया है उसके 500 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागज अलमारी में रखे, पर उसको 5000 रुपए की 3 मीटर जगह घर में मिल नहीं रही है मरने के बाद। भाई महाराज तुमने तो पर्दा खोल दिया। बोलो, सुनो और सुनो, जहां तुम्हें नहीं जलाया जा रहा है वहां पर कुत्ता बंद रहो। कुत्ता, बंगले में 2 कुत्ते परमानेंट हैं, एक घोड़ा बंधा हुआ है, बिल्ली 5 घूम रही है, पर जिसकी प्रॉपर्टी है उसके लिए घर में मरने के बाद जगह नहीं है। कुत्ता रह सकता है घर में, पप्पा नहीं। बिल्ली रह सकती है पर मम्मी नहीं। अब बोलो, क्या करूं तुम्हारे प्यार को, क्या करूं तुम्हारी संपत्ति को? तुमसे तो महात्मा साधु इसलिए अच्छे हैं कि महात्मा जब कोई मर जाता है तो उसके आश्रम के अंदर ही महात्मा को नीचे दफाया जाता है, उसे कोई बाहर नहीं फेंकता। महात्मा अपनी कमाई कर लेता है भजन ध्यान की, उसके आश्रम में ही उसकी समाधि बनती है। महात्मा पे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है तो भी पुज गया। और तुम लोग तो करोड़पति अरबपति होके भी तुम्हें वहीं फेंका जाएगा जहां पर गरीब को फेंका गया है। एक बार कहो तो सही महाराज, तुम बता तो सही रहे हो, पर हम करें तो करें क्या? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में जमीन है, खेती है, खलियान है, तो अपने अपने शरीरों को अपनी ही जमीन में जलाने के लिए कागज पे पहले लिख के और अंगूठा लगा के तहसीलदार की मोहर लगा के रख दो मरने से पहले। भाई हम मरेंगे, हमारा यहाँ पे संस्कार करना, हम शमशान में मत ले जाना हमको। ना 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 करते प्यार तुम्ही से घर वाले कितना भी लिख के रख जाओ, बहुत कठिन है कि तुम्हारी आज्ञा का पालन करें। क्यों? जिंदगी भर इस बाप की कमाई खाई है ना, जिंदगी भर जिस बाप की कमाई खाई है उसी बाप के मरने के बाद बेटे को भूत बन के सता रहा है बाप। ये डर बैठा हुआ है बेटे और बहू के मन में, अगर कहीं अगल बगल नजदीक जला दिया तो सतावेगो बाबा के रात में। ये डर है, ये जिंदगी है तुम्हारी, ये माया, ये प्रपंच है और ये वास्तविकता है और ये त्याग है। अब आपको क्या क्या सोचना, क्या क्या ग्रहण करना है, ले लेना कथा में से। एक महात्मा रहते थे गांव के बाहर,
वो महात्मा ऐसे थे कि वो कभी गांव में जाते नहीं थे अंदर। साल भर हो गई महात्मा को। महात्मा बड़े बढ़िया थे, बड़े त्यागी। गांव वालों को पता चल गया कि महात्मा गांव में आता नहीं तो कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, कहां से रोटी, कहां से पानी। तो गांव में अच्छे लोग भी रहते हैं, महात्मा को पूछ ले, महाराज कहीं जाते आते नहीं हो तो खाओगे पियोगे कैसे। तो धीरे धीरे लोग जो है महात्मा को रोटी वहीं पहुंचाने लग गए। पर कोई महात्मा के प्यारे जन हो गए, जो प्यारे बन गए महात्मा के, वो कहने लगे, गुरुजी आप कभी गांव में तो आओ, कभी गांव का दर्शन तो करो। गांव के जो मुखिया जी थे, सरपंच मुखिया गांव के, वो भी आए। उन्होंने कहा, महात्मा आप साल भर से हमारे ग्राम पंचायत में ही रह रहे हो, पर कभी गांव में दर्शन नहीं दिया, कभी आए नहीं, कभी गए नहीं। अरे कभी कभी तो गांव में आया करो, यहाँ अकेले गांव के बाहर पड़े रहते हो। तो महात्मा ने क्या जवाब दिया? महात्मा ने कहा कि मैं जहां बैठा हूं यहीं बैठे बैठे मुझे पूरे गांव का दर्शन हो जाएगा। मुखिया जी ने पूछा कैसे? तो कहा, मैं गांव में इसीलिए नहीं आता हूं क्योंकि गांव के सब लोग यहीं आने वाले हैं। मुखिया जी समझ ही नहीं पाए। महात्मा ने समझाया, अरे मुखिया जी, मैंने जो आसन बना रखा है ये तुम्हारे गांव का शमशान है, यहां ही सब गांव आएगा, पर मुझे तुम्हारे गांव में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज वो आया, कल वो आया, परसों वो आया, अतरसों वो, पूरा गांव यहां आ जाएगा, यहीं मेरे पास, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा महाराज, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा गांव महात्मा के पास शमशान में पहुंच गया, पर महात्मा को गांव में आने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हम और आप सभी धीरे धीरे उसी शमशान की ओर यात्रा कर रहे हैं, पर फिर भी न जाने कितना इतरा रहे, इठला रहे, झुटला रहे, बकवास में पड़े। आपको सावधान करने के लिए महात्मा इंद्रदेव को भेजा है भगवान ने, जाओ इनको समझाओ, शिव कथा सुनाकर। सबको ही शमशान पहुंचना है, महात्मा के पास, परमात्मा के पास। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़े जाएगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहीं जलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, एक दिन तू उड़ जाएगा। तेरा प्यारा पिंजरा पीछे, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहीं जलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, इस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। जिस पिंजरे को सदा सभी ने पाला पोसा प्यार से, पाला पोसा प्यार से, पाला पोसा प्यार से। हाँ खूब खिलाया, खूब पिलाया, हरदम रखा संभाल
में रहना चाहती साथ में, रहना चाहती साथ में, रहना चाहती साथ में। हाँ तेरे बिना न खाती खाना, तू ही था हर बात में, तू ही था हर बात में, तू ही था हर बात में। तुझको पूछे बिना ही सारा, तुझको पूछे बिना ही सारा काम चलाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, एक दिन तू उड़ जाएगा। हाँ रोएंगे थोड़े दिन तक ये, भूलेंगे फिर बाद में, भूलेंगे फिर बाद में। हाँ भूलेंगे फिर बाद में। हाँ ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ करवा देंगे याद में, करवा देंगे याद में, करवा देंगे याद में। हाँ हलवा पूड़ी खाकर तेरा, हलवा पूड़ी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। ओ प्यारे परदेसी पंछी, ओ प्यारे परदेसी पंछी। पार्वती पतये हर हर महादेव। सच्चे दरबार की जय हो। सतगुरु भगवान की जय हो। आज के परमानंद की जय हो। जय जय श्री राधे। बड़ी शांति से बैठ के शिवरात्रि की महिमा सुनाऊंगा। अब शिवरात्रि की महिमा आज सुने। कल शिवरात्रि का पर्व है। कल के दिन क्या पूजा करने से, क्या चढ़ाने से क्या उपलब्धि तुम्हें हो सकती है, और शिवरात्रि का व्रत करने से, शिव अभिषेक करने से क्या फल मिलेगा, आज ही इस महत्तम को सुनाऊंगा, जिससे कल आप अच्छी श्रद्धा से कर सकें। भगवान सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे परमात्मा, शिवरात्रि में भगवान शिव के ऊपर क्या चढ़ाना चाहिए, जिस चढ़ाने से भगवान का फल अलग अलग बनता है। तो भगवान सूत जी कहते हैं, शिवरात्रि में अगर कोई भगवान शंकर के ऊपर तांबे के पात्र में जल भर के उसमें काला तिल डालकर अभिषेक में अर्पण करता है, तो काला तिल तांबे के पात्र में डालकर प्रथम प्रहर की पूजा में जल अर्पण कर देता है, तो भगवान तिल प्राप्त करने से उसके संपूर्ण पाप को समाप्त कर देते हैं। तिल की भगवान ऐसी महिमा है, विष्णु पुराण में बहुत महिमा है तिल की। तिल का संबंध भगवान नारायण से समझा जाता है। अगर आप तांबे के पात्र में जल लेकर के तिल डाल करके थोड़ा सा तिल को कूट के अर्पण करते हैं तो पाप विनाशक अभिषेक होता है ये। अगर आप चांदी के पात्र में दूध लेकर उसमें मीठा शक्कर डालकर मीठा करके दूध अर्पण करते हैं तो आपकी कई
वर्षों के पुराने जो झगड़े हैं पारिवारिक, वो शांत हो जाते हैं। चांदी के पात्र में दूध मीठा डाल के अर्घ चढ़ाने से घर में झगड़े शांत हो जाते हैं। ये दूसरे प्रहर का अभिषेक है, अवश्य कर लें। अगर आप पीतल का पात्र लेते हैं या कांसे का पात्र लेते हैं, उसमें जल लेकर गेहूं का दाना डालकर अर्पण करते हैं, तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आपके घर में फसल किसानी आपकी मस्त हो जाती है उससे। यह भी आप तीसरे प्रहर की पूजा में अर्पण कर सकते हैं। अधिष्ठम तयामलम मूलम। अगर आप मिट्टी के मटके में जल लेकर के उसमें बिल्व पत्र अर्पण करके और भगवान को अष्टगंध का स्पर्श करके जल चढ़ाते हैं, तो आपके जो बाल गोपाल हैं, पढ़ने लिखने में जिनको तकलीफ है, जिनको याद कम होता है, उनको अभिषेक चौथे प्रहर में प्रणाम कर लें, तो आपके बाल गोपाल को इस अभिषेक से शिक्षा में समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसे परमात्मा के अलग अलग अभिषेक आप कर सकते हैं। अगर आप अनेक फलों से भगवान का कल अभिषेक करते हैं, साबुत अनेक फल, 21 फल चढ़ा दो, 9 फल चढ़ा दो, 5 या 7 चढ़ा दो, और उससे अधिक मात्रा में 108 फल का भी अभिषेक आप करते हैं, तो आपके जीवन में अंतर आत्मा आपकी पूर्णतः शक्ति सामर्थ्य से भर जाती है। हर चीज के फार्मूले के साथ में उसके फल परिणाम जुड़े हैं। सूत जी ने शिवरात्रि की कथा का महत्व बताया। शिवरात्रि को व्रत करने से और शिवरात्रि में बिल्व पत्र का क्या महत्व है भोलेनाथ के ऊपर, वह कथा सुनाई। कहा, सौनक जी, एक समय जंगल में एक भील रहा करता था, और उस भील के बालक और पत्नी जो है मांसाहार करते थे। जंगल में पहला आहार ऐसा ही था, पर ऐसा अकाल पड़ गया, सूखा पड़ने के कारण सारे जानवर जो है जंगल छोड़कर पानी की ओर दूर चले गए। तो भील के परिवार को भोजन प्राप्त नहीं हो रहा था। बसंत ऋतु आई, कई हफ्तों से बालक भूखे मर रहे थे। आज भील ने यह निश्चय कर लिया कि चाहे दूर तक जाना पड़ेगा, कोई सरोवर मिलेगा उसके किनारे चुपके बैठ जाऊंगा। अकाल के मारे कोई न कोई जानवर वहां पानी पीने जरूर आएंगे। भील को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, पूजा का, पाठ का, त्योहार, पर्वों का, तिथि उत्सवों का भील कुछ जानता ही नहीं था। और आज भी इस समय इतना मॉडर्न मोबाइल का, सैटेलाइट का युग है, फिर भी जहां पर ये नक्सल जो एरिया है, वहां आज भी नहीं जानता कोई कि कौन सा पर्व कब आया और कब चला गया। बस होली दिवाली यही समझ रहा है सबको। आप जिस तरह छोटे छोटे त्योहार, छोटे छोटे पूजा पाठ के पर्व मनाते हैं, उनको कुछ नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। इस कारण उनका विचार, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो इस रास्ते पे चल पड़े। शिक्षा बहुत बड़ी अच्छी चीज है, और ये सत्संग तो सबका गुरु है, आदमी को सही रास्ते पे लाने के लिए, अच्छा जीवन देने के लिए। करोड़ों लोगों को अच्छा जीवन मिल गया है इस व्यासपीठ से, हमारी जिंदगी से, और ये महिमा है तो है अच्छे विचारों की, अच्छे विचारों की, इन कथाओं की, सत्संगों की। इससे ही जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक हिरण का परिवार वहीं रहता था सरोवर के तट पर। हिरणी को एक बालक था, हिरण की एक बहन थी, और हिरणी गर्भ से थी। आज भील जिस पेड़ पर छपके बैठा था, वो पेड़ तो बेल पत्र का ही था। भील को मालूम नहीं था कि बेल पत्र का प्रभाव शिवजी के साथ क्या है, क्या संबंध है। भील पेड़ पर इंतजार कर रहा था
अचानक देखा कि हिरण पानी पीने के लिए सरोवर में आया। भील ने अपना तरकस से बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाने के लिए ताना। बाण की आगे की जो नोक है उससे एक डाल कट गई और उस डाल के 3 पत्ते वाली डाल आकर धरती पर गिरी। हिरण को पता चल गया। क्यों? कुत्ते से भी ज्यादा हिरण को शब्द सुनाई पड़ता है। कुत्ता जो है सुनने में और सूंघने में बहुत आगे है, पर हिरण कुत्ते से भी ज्यादा आगे है सुनने में। पत्ता गिरा, हिरण ने अचानक से पेड़ की ओर देखा, उसे धोखा लगा। जैसे ही उसने आकेट शिकारी को देखा, हिरण गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। हिरण ने कहा, मुझे मत मारो, आज शिवरात्रि है, आज शिव जी का पर्व है, मुझे मत मारो, तुम्हें महापाप लगेगा। और मेरी बच्ची छोटी है और मेरी पत्नी गर्भ से है, मैं मर जाऊंगा तो उनकी देखभाल कौन करेगा। भील ने कहा कि तुझे अपने परिवार की जैसी चिंता है, मुझे भी अपने परिवार की वैसी ही चिंता है। मेरा परिवार हफ्ते भर से भूखा है, बच्चे मर रहे हैं भूख से। अगर मैंने तुझे नहीं मारा तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। हिरण ने कहा, मुझे एक मौका दो, मेरा विश्वास करो। केवल मैं अपनी पत्नी को यह बता दूं कि आज मैं भील के बालकों का ग्रास बनने वाला हूं, देवी तू अपने बच्चों के साथ अपने आप को संभाल लेना। मैं सचेत कर दूं उसको, मेरा विश्वास करो, मैं लौट कर आऊंगा और तुम्हारे बच्चों का भोजन बनूंगा। लीला हो गई महाराज। हिरण की बुद्धि और शिकारी की बुद्धि कैसे बदल गई। शिकारी की बुद्धि बदल गई, शिकारी ने जानवर पर भरोसा कर लिया। महाराज कैसी बात है। कहते हैं भगवान सूत जी, शिवरात्रि का दिन है, भील को पता ही नहीं है कि आज बेलपत्र शिवजी पे चढ़ गया तो उसका कितना पुण्य मिलता है। आज भील को 3 पत्ते चढ़ाने का पुण्य मिल गया था। इस कारण भील की बुद्धि में समझ आ गई, सरलता आ गई और भील ने उसका भरोसा कर लिया। यानी कि भील से पाप नहीं हुआ, पाप रुक गया। एक पत्ता चढ़ने से ही पाप करने की वृत्ति बुद्धि की समाप्त हो गई महाराज। ये तो तब हो रहा है जब भील को पता ही नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा मिलता है फल। वो तो अचानक टूट के गिर गया, निमित्त भील बन गया। दूसरी बार हिरण जब गया, अपने परिवार में जाकर सारी बात बताई। हिरणी ने कहा कि रुकिए। हिरणी की बहन थी, उसने कहा कि आप भी रुकिए। सबको कहा। साली ने कहा, जीजा जी मैं तो अभी अविवाहित हूं, मेरा कोई जीवन नहीं है। मेरे माता पिता तो मुझे आपकी शरण में डाल गए, मैं तो दहेज में आई हूं बहन के साथ। इसीलिए अगर मैं आज आपके परिवार को बचाने में काम आ जाऊंगी तो आपका खाया हुआ ऋण भी उतर जाएगा। मैं जाती हूं शिकारी के घर, मैं उसका भोजन बनती हूं। हिरण का बालक जो था वो रोने लगा, मौसी तू मेरी माँ के समान है और ये मेरी माँ है और माँ के पेट में मेरे भाई बहन पल रहे हैं और ये मेरे पिता हैं। तुम सबने मुझे सेवा करके ऋणी बना दिया है। मैं जाऊंगा और एक बालक पुत्र होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि बालक के पुत्र के जीते जी माता पिता की संकटों की, दुखों की, मरण की सारी घड़ियों को पुत्र समाप्त कर दे। तो आज मुझे मौका है आपका ऋण चुकाने का, मुझे जाने दो। सबने मिलकर ये कहा कि नहीं, जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे, सब चलो। सारा परिवार हिरण का आ गया तालाब पर। शिकारी खुश हो गया,
शिकारी ने यह समझ लिया कि इंसान कभी वचन को पूरा करे न करे, पर जानवर इस वचन को पूरा कर रहा है। अकेला नहीं, पूरे परिवार को लेके आया है। अब हिरण को कहा शिकारी ने, सावधान हो जाओ, तुम वचन देकर गए थे, तुम वापस आए, बहुत ईमानदार हो, तुम्हारा मांस खाकर तो हमारी बुद्धि भी अच्छी हो जाएगी। कौन मरना चाहता है बताओ? अब तो और अच्छा हो गया, मेरे बच्चों के आहार की व्यवस्था हो गई, ज्यादा दिन तक मैं तुम सबको मारूंगा। मौसी ने कहा मुझे मार दो, मेरी बहन और जीजा और बहनजे को बचा दो। जैसे ही उसने बाण निकालकर धनुष पर चढ़ाया, आगे की नौक नजर कैसे टकरा गई पेड़ से, ऊपर पत्तों से, फिर 3 पत्ते कट के गिर गए। दूसरा प्रहर हो गया था पूजा का, दूसरी बार भी पत्र चढ़ गया। इतनी देर में हिरणी की साली को हटा दिया, बालक आगे आया, उसने कहा कि मैं पुत्र हूं इनका, मेरा फर्ज है कि मैं माता पिता को मुक्त करूं दुख से, और मैं बलिदान दूंगा तभी उनका ऋण उतरेगा। इसलिए हे शिकारी, अपना बाण मुझ पे चलाओ और अपने बच्चों का भोजन मुझे बनाओ। तीसरी बार शिकारी ने धनुष निकाला, बाण चढ़ाया, तीसरी बार भी वही हो गया, एक पत्ता टूट कर कट कर फिर गिर गया तीसरे प्रहर में। अब तो माली परेशान हो गया शिकारी। गर्भवती महिला आई, उसने कह दिया कि मैं कैसे बालकों का परिवार का भरण पोषण करूंगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे भील, तुम मुझे मार दो, जिससे मेरे पेट में पलने वाला बच्चा और मैं दोनों तुम्हारे बच्चे का आहार बन जाएंगे। चौथे प्रहर की पूजा होनी चाहिए शिव जी की, सफल फल पाने के लिए शिवरात्रि में। चौथी बार बाण से फिर कट गया पत्ता डाल, और 3 पत्ते की डाल गिरी चौथे प्रहर में। भगवान कहते हैं जहां पर बार बार वो बिल्व पत्र गिर रहे थे, वहां कोई हजारों साल पुराना कोई शिवलिंग दबा हुआ था। अनायास बिन चाहे उस लिंग पर ही वो पत्ता गिरे। भगवान शिवजी उस वृक्ष के नीचे अचानक चौथे प्रहर में साक्षात प्रकट हो गए महाराज। शिवजी ने भील को नीचे उतारा। ए भील, हे शिकारी, मैं महादेव हूं, इस दुनिया की काल को मुट्ठी में बंद रखता हूं। ये चारों प्राणियों की आज मृत्यु आ गई थी, पर इन्होंने ईमान का परिचय दिया तेरे बच्चों के भोजन के लिए, ये ईमानदारी से आए मरने के लिए, और तेरे बाण से इन्हीं के नाम से बेल पत्र चढ़ा। इसीलिए आज एक प्रहर की पूजा में बेल पत्र मुझे मिला तो मैंने हिरण के प्राण बचाए। दूसरे पत्र की पूजा से मैंने हिरणी की साली के प्राण बचाए। चौथे से मैंने उसके पुत्र के प्राण बचाए। चौथे से मैंने उसकी पत्नी के प्राण बचाए। मैंने 4 प्रहर में चारों के प्राण बचाए। तेरे बेल पत्र के पुण्य से आज वो चारों सुरक्षित हैं। और तेरी पूजा से मैं इसलिए प्रसन्न हो गया क्योंकि तेरे हाथों से वो अर्पण हुआ है। इसीलिए आज तू नीचे उतर के आ और मन चाहा वरदान मांग ले, तुझे क्या चाहिए।